25 से 30 नीतीश कुमार के नारे के साथ बिहार के मतदाताओं ने वोट किया। अब आज 4-5 महीने बाद नीतीश कुमार को हटाया जाना अगर कोई कारण से जरूरी है तो निश्चित तौर पे जदयू का ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। जदयू छोड़कर दूसरे किसी दल का मुख्यमंत्री बनता है तो मजबूरी है, और वो मजबूरी दिल्ली के इशारे पर सरकार चलाने की तैयारी अगर हो रही है तो बिहार के लोगों के लिए बहुत दुखद। बिहार की जनता ने तो उनको अवसर नहीं दिया, इस बार भी नहीं दिया। उनको इंतजार करना है। अगर लगता है बीजेपी को कि हमारा मुख्यमंत्री बनाना है तो अपने नेतृत्व में चुनाव लड़े। कौन होगा मुख्यमंत्री, कौन सी पार्टी के चेहरे आएंगे सामने, सब होगा बेनकाब। अब देखिए, जहां सत्ता पक्ष की बयान हम आपको सुना रहे थे, अब इस पर विपक्ष की ये बयान जरा सुनिए। जब आरजेडी से सांसद सुधाकर सिंह क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर, नीतीश कुमार को सदस्यता ग्रहण करने को लेकर, पहले इस वीडियो पर आप एक नजर डालें। बिहार के उच्च शिक्षा में अराजकता और भ्रष्टाचार एक लंबे समय से, समय समय पे भ्रष्टाचार उजागर भी हुए, लोग जेल भी गए, लेकिन यह एक परंपरा बनता जा रहा है। सबौर कृषि विश्वविद्यालय में मेवालाल चौधरी वीसी हुआ करते थे, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भी गए और बाद में एमएलए बनने के बाद वो मंत्री बने, इस्तीफा देना पड़ा। उससे भी बड़ा सबौर विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार दुनिया राम जी के नेतृत्व में किया जा चुका है, जिसकी जांच की मांग मैं लंबे समय से कर रहा हूं, लेकिन जांच न होकर रुक जा रहा है। इसलिए इस बार उम्मीद है, चूंकि सेना के जनरल रहे हैं राज्यपाल महोदय, तो इस बार जांच होगा और निश्चित तौर पे कार्रवाई होगा। बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद लगातार चर्चाएं हैं। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किसकी ताजपोशी होगी, बीजेपी के भी दावे हैं। जदयू के जो कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं कि जदयू के मुख्यमंत्री बने। क्या लगता है? देखिए, जदयू की दावेदारी स्वाभाविक है, यही होना भी चाहिए। 25 से 30 नीतीश कुमार के नारे के साथ बिहार के मतदाताओं ने वोट किया। अब आज 4-5 महीने बाद नीतीश कुमार को हटाया जाना अगर कोई कारण से जरूरी है तो निश्चित तौर पे जदयू का ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन अगर जदयू छोड़कर दूसरे किसी दल का मुख्यमंत्री बनता है तो मजबूरी है, और वो मजबूरी दिल्ली के इशारे पर सरकार चलाने की तैयारी अगर हो रही है तो बिहार के लोगों के लिए बहुत दुखद। तो ऐसा लगता है कि बीजेपी इस बार छोड़ेगी मुख्यमंत्री पद को? कितने दिनों से मुख्यमंत्री की चाहत थी बीजेपी की, लेकिन बिहार की मिला है तो लेकिन बिहार की जनता ने तो उनको अवसर नहीं दिया, इस बार भी नहीं दिया। उनको इंतजार करना है। अगर लगता है बीजेपी को कि हमारा मुख्यमंत्री बनाना है तो अपने नेतृत्व में चुनाव लड़े, और जो फैसला होगा उस हिसाब से चले। बिहार कभी भी दिल्ली की अधीनता 35 साल में, पिछले 35 साल में नहीं स्वीकार किया, अब भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आप एक तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके आप रातों रात, जिसको बोलते हैं महल का विद्रोह, ये महल का विद्रोह के तौर पे भले आप कब्जा कर लें, बिहार की जनता कब्जा नहीं होने देती अगर आप वोट में डायरेक्ट आएंगे तो। कुछ चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, बंगाल है, और क्या लगता है इस बार? देखिए, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन पर आरोप था कि भाजपा की बी टीम है, इस बार असम, बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव में भाजपा की ए टीम हो गई। अब इलेक्शन कमीशन, अब भाजपा नहीं लड़ रही है, इलेक्शन कमीशन लड़ रहा है विपक्ष से। तो परिणाम जो भी आएगा, इस बात को मानिए कि अब इलेक्शन कमीशन में व्यापक सुधार की जरूरत है। अगर हम लोग नहीं किए तो इस देश में लोकतंत्र, फेयर लोकतंत्र नहीं रह जाएगा, ये कंट्रोल्ड लोकतंत्र हो जाएगा। जैसे कि चीन में, वहाँ भी चुनाव होता है, रूस में वहाँ भी चुनाव होता है, लेकिन क्या चुनाव होता है? फर्जी चुनाव होता है। उत्तर कोरिया में भी चुनाव होता है, 99% लोगों ने राष्ट्रपति कोड दे दिया। तो उसी तरह से भारत के भीतर करने का प्रयास हो रहा है, और इलेक्शन कमीशन भाजपा की ए टीम बनकर अब काम कर रही है। तो सुना आपने, सुधाकर सिंह ने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा नीतीश कुमार सदस्यता ग्रहण नहीं किए, उनसे करवाया गया है। नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट हुआ, मैंडेट मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कैसी ये राजनीति है कि नीतीश कुमार को इतने बड़े कदम उठाने पड़ गए। चुनाव के ज्यादा दिन नतीजे नहीं आए हुए हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार को इस्तीफे देने पड़ रहे हैं। अब देखना होगा क्या कुछ होता है। बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।